Academy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग कंपनी के द्वारा भारत के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बढ़ाया गया। साथ में यह कहा गया कि आने वाले समय में एशिया पैसिफिक का ग्रोथ इंजन होगा भारत, चाइना नहीं। इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर नई चीज ट्रेंड कर रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सप्लाई चेन को डी रिस्क करो, क्योंकि चाइना अभी तक सप्लाई चेन का सेंटर हुआ करता था, पर चाइना की एग्रेसिवनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नई रिस्क क्रिएट कर रही है। कोविड-19 की वजह से वो सप्लाई चेन के अंदर काफी डिसरप्शन भी है, क्योंकि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद अब सप्लाई चेन को डी रिस्क करने की बात की जा रही है, जिसके बाद चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर इन डाटा के अंदर क्लियरली देख सकते हो। ये रूटर का न्यूज आर्टिकल है जो कहता है कि चाइना की फैक्ट्री एक्टिविटी अक्टूबर के महीने में श्रिंक की है। इतना ही नहीं, चाइना 1998 से एफडीआई कितनी आ रही है उसके डाटा निकालता है। 1998 से आज तक चाइना के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में नहीं गया। पहली बार -11.8 बिलियन डॉलर का एफडीआई डेफिसिट चाइना के अंदर देखने को मिला है। मतलब ऐसी कंपनी जो चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रही है वो तो कोई नहीं है, उल्टा चाइना से पैसे निकाले जा रहे हैं जिन्होंने पहले से चाइना के अंदर निवेश किए थे। इवन चाइना के अंदर जो बाय आउट फंड है उसके अंदर इस बार कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया गया। चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी उस वर्ष के अंदर जब चाइना कोविड-19 से अपने आप को रिकवर कर रहा है और कह रहा है कि अब हम लोग रिकवरी करेंगे, अब हम लोग बाउंस बैक करेंगे। उस वर्ष के अंदर चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े सदमे देखने को मिल रहे हैं। कोई चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। चाइना के अंदर इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। अब अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कंपनियां सेटअप नहीं होगी, कंपनी सेटअप नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जीडीपी गिरेगी। जीडीपी के गिरने की वजह से ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगेगा। आप क्लियरली एक और डाटा के अंदर देख सकते हो कि चाइना के अंदर यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21% हाई है। वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर चाइना पहुंच चुका है। और चाइना की आबादी अभी काफी ज्यादा है, जहां पर भी यंग आबादी अभी देखने को मिलती है। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में एक नया पॉपुलेशन डिजास्टर चाइना के अंदर अनफोल्ड होगा, जो क्लियरली दर्शाता है कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ग्रोथ इंजन के रूप में चाइना देखने को नहीं मिलेगा एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, जो कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है। जब चाइना के अंदर इन सारी चीजों के दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दरवाजा खुल रहा है भारत की तरफ, क्योंकि कई सारी कंपनियां अब भारत के अंदर निवेश करना चाहती है, जैसे CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ये क्या होता है एक्चुअल में? जो भी बाहर की कंपनियां होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं मेडिसिन की, वो अपने यहां पर मेडिसिन नहीं बनाती, कंपनी का सेंटर उनके यहां होता है, पर उनकी मेडिसिन बनती है चाइना, इंडिया जैसे देशों के अंदर। और ये क्या करते हैं, इन देशों के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट निकाल देते हैं, जिनको ये कहते हैं CDMO। भारत के अंदर ये CDMO की इंडस्ट्री लगभग 15 बिलियन डॉलर की है, वहीं चाइना के अंदर लगभग 27 बिलियन डॉलर की। पर चाइना के अंदर अब CDMO कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट केवल 9.6% का है, वहीं भारत का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो 12% बताया जा रहा है। CDMO इंडस्ट्री के अंदर भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू चाइना और इवन दूसरे देशों के मुकाबले, जिसके कारण से चाइना को हटा के अब भारत आने वाले समय में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। इतना ही नहीं, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी वेस्टर्न कंट्री के अंदर है, उसका हेडक्वार्टर, वो अपनी सब्सिडरी भारत के अंदर खोले, तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैन एनर्जी, कैन एनर्जी ने जब कैन इंडिया भारत के अंदर खोली तो वो क्या होगी, उसकी सब्सिडरी। गूगल ने अगर गूगल इंडिया भारत के अंदर खोली तो वो क्या हो गई, उसकी सब्सिडरी। ठीक है, तो ये सब्सिडरी कंपनीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अभी तक ये सब्सिडरी कंपनी सबसे ज्यादा जो है वो चाइना के अंदर जाती थी, पर इस बार आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर इस तरीके के ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट -20 बिलियन डॉलर है। वहीं भारत के अंदर 65 बिलियन डॉलर से ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कम नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा जो कंट्रियों ने या फिर कोई कंपनी के मालिक ने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था तो वो बाहर निकाल रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन जा रही है। दूसरा कि चाइना जो है उसके स्टेप कुछ इस तरीके से रहे, चाइना ने अभी नया एस्पियोनेज लॉ निकाला है, जिस एस्पियोनेज लॉ के तहत किसी भी कंपनी के अंदर रेड मारी जा सकती है।
और उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। लगभग हर एक चीज एस्पियोनेज के अंदर आने लगी है, जिसके कारण से जानबूझ के कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है। इस कारण से कंपनी जो है वो चाइना को छोड़ के जा रही है। इवन चाइना जो है वो दूसरे देशों की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर थ्रेट बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में वो जितने भी देश हैं ये अपनी कंपनियों को कह रहे हैं कि अब चाइना छोड़ो, उसके अलावा भी कहीं और इन्वेस्ट करो। और जब कहीं और इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो भारत जो है उसके अंदर टॉप देशों में से एक दिखाई दे रहा है जो इन सारे इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा अब बात आती है कि चाइना जो है इस चीज के ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक पागल आशिक करता है। चाइना क्या कर रहा है कि अब जो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहे हैं उनको बाहर जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है, जिसके अंदर भारी टैक्स वगैरह उन सारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अब बाहर निकाले जा रहे हैं, जो पैसे चाइना से बाहर जा रहे हैं उनके ऊपर लगाने का प्रयास चाइना कर रहा है। जिसके बाद कई सारे कंपनियों के मालिक ने अपने बयान दिए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि अब इन्वेस्टमेंट करना तो छोड़ो, हमारे जो लगे हुए पैसे हम वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये हालत हम लोगों को अभी चाइना की इकोनॉमी की देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं दिल्ली के अंदर प्रयागराज और मुखर्जी नगर में, और दिल्ली के अंदर करोलबाग और दिल्ली के अंदर करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। सिविल लाइन के अंदर सेंटर जो है वो खुल चुके हैं। 30 नवंबर से बैचेस शुरू होने वाली है। अगर आप इन बैचेस के अंदर एनरोल करते हो तो वहां पर जाके कह देना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ, एसआरसी 10 कोड लगा दो, तो आपको 35% तक का डिस्काउंट फीस के ऊपर डायरेक्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छा मौका है, जाओ एनरोल करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।